आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण में। हम आज छठे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी इस सूत्र में? कह रहे हैं, तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उसमें आसक्त था। देखिए, मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है और अपना घर बसाता है और फिर बच्चे पैदा करता है। इन सभी क्रियाओं में उस मनुष्य की बड़ी आसक्ति रहती है। क्यों? क्योंकि वह इन सभी क्रियाओं को, इन कामों को अपना समझता है और इन सभी क्रियाओं के साथ उस मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, पर वो ये नहीं जानता कि इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट जाता है। इन सभी आसक्तियों को, इन सभी लालसाओं को बचाने का कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर उसी मनुष्य से किसी बच्चे ने जो नया जन्म लिया है, वह भी ये सभी क्रियाएं करता है। वो भी इन्हीं क्रियाओं को अपने सर पर ढोता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख ये जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं। यानी मनुष्य बार बार आया और बार बार इन्हीं जंजालों में आकर के फंस गया। लेकिन वो इसलिए फंस गया क्योंकि इन सभी क्रियाओं से वो आसक्त था। अज्ञानवश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी, यानी उस मनुष्य की आसक्ति का त्याग कैसे किया जाए। उस आसक्ति का त्याग मात्र ज्ञान के ही द्वारा किया जा सकता है, या फिर ये कहें, इन सभी आसक्तियों का त्याग ही ज्ञान कहलाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को यही उपदेश देते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी भी नहीं हुए, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। ये आसक्ति झूठी है। इसी आसक्ति के कारण न जाने कितनी ही बार तुझे जन्म लेना पड़ा है और इस आसक्ति के कारण ही इन सभी के छूटने से तुझे दुख होता है। अन्यथा दुख का तो कोई कारण ही नहीं बचता यहाँ पे। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभव से, अब ये पूर्व जन्म क्या है, यानी कि अभी तक मनुष्य ने जितने भी जन्म लिए, उन जन्मों के चलते जो आसक्तियां उन्होंने पकड़ी, उनको तू देख, उनको तू जान, उनको तू समझ और उनको समझ के त्याग के ये जो दुख मिल रहे हैं, इन दुखों से मुक्त हो जा। तो यहाँ पे पूर्व जन्मों का अर्थ ये नहीं है कि उसी मनुष्य का बार बार जन्म होगा और बार बार वह इन्हीं क्रियाओं को करने में संलग्न होगा। पूर्व जन्म का मतलब यही है कि आज तक मनुष्यता के जितने भी जन्म हुए हैं, वो इन कर्मों में, इन पुत्र पुत्रियों के, शरीर के सुखों के मोह में पड़े ही हैं और पड़े हैं, इसीलिए वो दुखी है। तो कह रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान से देख, इनको समझ और अपने ज्ञान के चक्षुओं से, अपनी ज्ञान की आंखों से इनको देख भर लो। देखने से ये सारी की सारी अज्ञानताएं, मूर्खताएं कट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन पूर्व जन्मों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।